हेलो गाइस, आवर नेक्स्ट एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट टर्म इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब ये जो चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें भी आप लोगों को कुछ पोर्शन याद करना है या कुछ पोर्शन ही पढ़ना है, क्योंकि कुछ पोर्शन बोर्ड ने हटा दिया है इसमें। ठीक है, तो इसमें जितना पोर्शन आपके एग्ज़ाम में आएगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो जो पोर्शन आने वाला है वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, और ये अकरेंस ऑफ मेटल, यानी इससे पीछे जितना भी पोर्शन है वो सब हमको एग्ज़ाम में आएगा। ये अकरेंस ऑफ मेटल्स के बाद का पोर्शन नहीं आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो हम देखेंगे सबसे पहले फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। आप लोगों ने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, बहुत इजी है। मेटल्स को देखिए, मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ किसके बेसिस पे हम देखेंगे, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी है उसके बेसिस पे हम चेक करेंगे। देखिए, द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस इज़ बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अगर किसी भी सब्सटेंस को आपको कंपेयर करना है तो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्टिविटी है, जैसे देखिए 3.1, इसको हम देखते हैं तो इससे हमको पता चल जाएगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, कलेक्ट आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक। ठीक है, एंड अदर मेटल दैट इज़ इजीली अवेलेबल। तो यहाँ पे एक्टिविटी 1 क्या बोल रही है, इससे हमको फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल के बारे में पता चलेगा। टेक सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इनको हमको लेना है। फिर क्या करना है, इनका अपीयरेंस चेक करना है, अपीयरेंस। ठीक है, कैसे, ये लेने के बाद हमको क्या करना है, क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम। सारे सैंपल ले लेंगे आयरन, कॉपर, और उनको रब करना है हमको। ठीक है, विथ सैंड पेपर। जैसे आप रब करोगे सैंड पेपर पे तो आपको उसका अपीयरेंस चेक करना है। तो आप जब इसको रब करोगे तो आपको क्या दिखेगा इस पर, मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट। तो पहली जो प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट है वो शाइनिंग सरफेस। जो भी मेटल होता है अगर उसको आप रब करोगे सैंड पेपर से तो वो शाइन करेगा, चमक करेगा, यानी ठीक है, चमक आएगी उसमें। तो इसी को बोलते हैं मेटेलिक लस्टर। दिस इज कॉल्ड द मेटेलिक लस्टर। तो मेटल्स की पहली प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स जनरली है वो मेटेलिक लस्टर। पहली प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स है वो जनरली मेटेलिक लस्टर। सेकंड एक्टिविटी देखिए, फिर वापस आपको ये लेना है कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। फिर इसको क्या करना है, ट्राई टू कट दिस मेटल्स। अब इनको कट करके देखना है, यानी काट के देखना है विद अ शार्प नाइफ। ठीक है, जब आप शार्प नाइफ से कट करके देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये कट नहीं हो पाएंगे ये मेटल्स। तो इसके बेसिस पे हम क्या बता पा रहे हैं, मेटल्स आर जनरली हार्ड। सेकंड प्रॉपर्टी क्या निकल के आई, मेटल्स आर हार्ड। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स है वो जनरली मेटेलिक लस्टर। सेकंड, मेटल्स आर जनरली हार्ड। ठीक है, द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, और ये मेटल टू मेटल पर डिपेंड करती है अलग अलग। एक्टिविटी 3.3 देखेंगे, टेक पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, इनको लेंगे। क्या करना है, प्लेस एनी वन मेटल ऑन ए ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 और 5 टाइम्स विथ हैमर। मेटल्स को लेना है, ब्लॉक पे रखना है आयरन के, और उसको हैमर से स्ट्राइक करना है। तो हमको क्या पता चलेगा, देखते हैं हम। यू विल फाइंड दैट सम मेटल कैन बीटन इनटू थिन शीट। जब आप कुछ मेटलों को अगर बीट करोगे, यानी उसको हैमर से उस पर स्ट्राइक करोगे तो कुछ शीट के फॉर्म में टर्न हो जाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। मतलब मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू शीट, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, कि मेटल को आप शीट के फॉर्म में बना सकते हो। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी देखिए, लिस्ट द मेटल्स हुज वायर्स हैव बीन सीन इन डेली। अब आप लोगों को ये भी पता है कि मेटल्स से वायर भी बनते हैं, एल्यूमिनियम के वायर, कॉपर के वायर। तो ये प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारी, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो 4 प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे देखने को मिल गई। ठीक है, अगली 5वीं प्रॉपर्टी देखते हैं हम। टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, क्लेम दिस वायर ऑन ए स्टैंड। देखिए ये वायर ले लिया आपने और उसको एक स्टैंड पर क्लेम कर दिया, क्लेम दिस वायर ऑन ए स्टैंड। ठीक है, फिक्स ए पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। ठीक है, फिक्स भी कर देना है उसको हमको, फिक्स ए पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। ठीक है, हीट द वायर विद ए स्प्लिट लैम्प। अब इस वायर को आपको हीट करना है, ठीक है, कैंडल में या फिर किसी भी बर्नर में। ठीक है, क्या देखोगे आप, द अबव एक्टिविटी शोज द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो आप लोग देखोगे मेटल्स जनरली आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट।
तो ये हमारी जो आई पांचवी एक क्या आ गई हमारी पांचवी फिजिकल प्रॉपर्टी आ गई क्या कि मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ये इसकी पांचवी प्रॉपर्टी आ गई। इसके बाद द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर। ये याद रखना है आपको कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन होते हैं, सिल्वर एंड कॉपर। लीड एंड मरकरी आर द कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर। तो पुअर कंडक्टर में क्या आ गया, लेड एंड मरकरी आ गया, और बेस्ट में आ गया सिल्वर एंड कॉपर। ये आपकी पांचवी फिजिकल प्रॉपर्टी है। सिक्स्थ फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे हम लास्ट। सिक्स्थ फिजिकल प्रॉपर्टी है, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी। ये वाली एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दिया, बल्ब कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे पीस ऑफ मेटल रख दोगे तो क्या होगा, अगर बल्ब जल गया तो इसका मतलब ये है कि लाइट यानी करंट विल फ्लो फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो लास्ट प्रॉपर्टी है क्या, जनरली मेटल्स आर प्योर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर कहा जाए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, तो इलेक्ट्रिसिटी को भी ये कंडक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी आती है कि मेटल को अगर आप स्ट्राइक करोगे, देखिए व्हेन अ मेटल स्ट्राइक हार्ड सरफेस तो दे प्रोड्यूस साउंड, यानी घंटी बजती है कि नहीं बजती, घंटी बजती है स्कूलों में या मंदिरों में। तो वो जो स्ट्राइक करते हैं हम जब मेटल को, तो आवाज़ करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरस प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। तो मेटल्स आर जनरली सोनोरस। ये आ गई आपकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ठीक है, सोनोरस। और इलेक्ट्रिसिटी तो करता ही है, तो 7। तो 7 प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी है मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। दीज आर द 7 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। अब नॉन मेटल की बात करें हम, तो नॉन मेटल की सारी अगर प्रॉपर्टी है इसके बेसिस पे मैं बता दूंगा यहाँ पे, ये जाने की ज़रूरत नहीं है हमको। तो ये जितने भी ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन हमने देखे, डिस्कस जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। यू हैव मस्ट कंक्लूडेड दैट वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी अलोन, देयर आर मेनी एक्सेप्शन। अब ये एक्सेप्शन हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम। जैसे मैंने बोला मेटल्स आर क्या, मेटल्स हैव मेटेलिक लक्सचर, तो नॉन मेटल्स डू नॉट हैव मेटेलिक लक्सचर, जस्ट अपोजिट। नॉन मेटल की मेटेलिक लक्सचर नहीं होती। सेकंड, नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, ठीक है, दे आर सॉफ्ट, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी नॉन मेटल की तीसरी प्रॉपर्टी, नॉन मेटल कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट, ठीक है। दे डू नॉट शो मेलेबिलिटी, मतलब ये मेलेबिलिटी शो नहीं करते नॉन मेटल। इसके बाद दे डू नॉट शो डक्टिलिटी, मतलब दैट कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर, तो ये हो गया जस्ट अपोजिट है मेटल का नॉन मेटल में, ठीक है। इसके बाद दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड लाइट, ठीक है। हीट एंड लाइट के बैड कंडक्टर होते हैं नॉन मेटल जितने भी हैं, और उनकी लो बॉइलिंग पॉइंट होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए दे डू नॉट शो सोनरस प्रॉपर्टी, और नॉन मेटल डू नॉट शो सोनरस प्रॉपर्टी। तो जो मेटल की प्रॉपर्टी है उसके जस्ट अपोजिट आती है नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। अब एक्सेप्शन देख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्क्यूरी, जितने भी मेटल हैं उनमें मर्क्यूरी क्या है, एग्जिस्ट एज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मतलब मर्क्यूरी को छोड़ दो तो सारे मेटल क्या हैं, सॉलिड हैं। मर्क्यूरी क्या है, लिक्विड है। क्या है मर्क्यूरी, लिक्विड है। तो मर्क्यूरी इज़ अ लिक्विड मेटल, ठीक है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखिए मेटल्स की क्या होती है, मैंने बोला हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, बट मेटल में गैलियम और सीजियम क्या होते हैं, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं। ये एक्सेप्शंस आपको याद रखने हैं, एक एक नंबर में पूछते हैं। इसके बाद आयोडीन इज़ ए नॉन मेटल। आयोडीन नॉन मेटल है बट इट इज़ लस्चरस। मैंने बोला ना नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट शो लस्चर, मतलब उनमें चमक नहीं होती, लेकिन ये आयोडीन जो है चमकदार होता है। अपोजिट हो गया है नॉन मेटल। अगला कार्बन इज़ ए नॉन मेटल। अब कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म बट ईच फॉर्म हैज़ एलोट्रोप। ईच फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रोप। कार्बन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स बोलते हैं। तो डायमंड एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। मैंने क्या बोला कि नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, जनरली सॉफ्ट होते हैं नॉन मेटल, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या आ गया, डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है जो क्या है, नॉन मेटल है, हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो, ठीक है। तो इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी होती है। इसी के बाद मैंने बोला कि नॉन मेटल्स आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ग्राफाइट एक्सेप्शन आ गया यहाँ पे। ग्राफाइट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये कंडक्टर हो गया। और अल्कली मेटल लिथियम सोडियम पोटाशियम आर सॉफ्ट, दे कैन बी कट विथ नाइफ। इनको आप लिथियम सोडियम पोटाशियम को क्या कर सकते हो, आप नाइफ से काट सकते हो। ये क्या है, जनरली मेटल्स हैं, तो ये मेटल्स क्या है, नाइफ से भी कट जाते हैं। तो ये अपोजिट हो गया मेटल की प्रॉपर्टी के, ठीक है। दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है।
तो एलिमेंट कैन बी मोर क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। अब ये तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पे इनको क्या डिफरेंशिएट कर दिया, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे भी हम यहाँ पे देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसमें सबसे पहले देखेंगे हम व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्नड इन एयर। क्या होगा जब मेटल्स को बर्न करोगे एयर में। सीधी सी बात है, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जब भी आप मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। से एग्जांपल, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। देखिए कॉपर का रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाया तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन से करवाया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो सीधी सी बात है, जब भी मेटल बर्न होगा एयर में तो क्या बनेंगे, ऑक्साइड, पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ अगर आप ये कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर आपने कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, ये देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया और वाटर बाहर हो गया। तो सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड। अब जो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं अगर ये एसिड और बेस के साथ रिएक्शन कर जाएँ तो क्या बनाते हैं, एम्फोटोरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो एक डेफिनेशन यहाँ पे निकल के आई है कि व्हाट आर एम्फोटोरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटोरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो, जैसे ये एम्फोटोरिक ऑक्साइड है, एक तरीके से ये एम्फोटोरिक ऑक्साइड है, ये मेटल के, ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर गया। देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एसिड है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसके साथ, बेस के साथ भी रिएक्शन कर गया। तो वो मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर जाए, ऐसे जो ऑक्साइड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एम्फोटोरिक ऑक्साइड। ये लिखा हुआ है देखिए। बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। जो सॉल्ट और वाटर बना दे उनको एम्फोटोरिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इंसोल्युबल वाटर। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये इंसोल्युबल होते हैं, बट सम ऑफ द डिजोल्व इन वाटर, कुछ डिजोल्व भी हो जाते हैं टू फॉर्म अल्कलीस। जैसे ये देखो, ये अल्कली बना दिया, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटासियम ऑक्साइड, तो ये एग्जाम्पल है, सोडियम और पोटासियम ऑक्साइड क्या है, डिजोल्व हो जाते हैं पानी में। ये केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद देखेंगे हम मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट सेम रेट। अब मेटल क्या है कि सभी के साथ रिएक्शन ऐसे नहीं करते सेम रेट में, डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। तो मेटल सच एज पोटाशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विग्रेसली। अब यहाँ पे देखिए कुछ मेटल ऐसे होते हैं जैसे पोटाशियम और सोडियम बहुत फास्ट कैच कर लेते हैं, मतलब रिएक्शन कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ, और दे कैन कैच फायर इफ़ केप्ट इन ओपन। अगर इनको आप ओपन हवा में रख दोगे तो ये तुरंत आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल, हैंस टू प्रोटेक्ट देम दे प्रिवेंट एक्सीडेंट फायर दे केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन। तो इसीलिए इनको कहाँ रखा जाता है, केरोसिन में डिप करके रखा जाता है, ठीक है। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सर्फेस ऑफ मेटल सच इज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। तो द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन से बच जाता है ऑक्साइड लेयर बनने के कारण। तो आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग बर्न विग्रेसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन फ्लेम और बर्नर। तो कॉपर डज नॉट बर्न बट hot metal is coated with black colored layer of copper oxide. सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट हेवन। तो सिल्वर और गोल्ड क्या रिएक्शन नहीं करते। तो ये पैराग्राफ यही बताया इन्होंने, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। इसके बाद एक यहाँ पे उन्होंने बताया एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एनोडाइजिंग क्या प्रोसेस होता है, एक थिक लेयर बनाना एल्यूमिनियम की, किस पे, ठीक है, थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम डेवलप ए थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर। तो दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोड मेक रेसिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन। तो कोरोजन से प्रिवेंशन में आप एक मेथड है, एनोडाइजिंग कर सकते हैं। तो किसी भी मेटल को अगर कोरोजन से बचाना है, जैसे आयरन हुआ, तो एनोडाइजिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगली जो एक्टिविटी है केमिकल प्रॉपर्टी, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। अब पानी के साथ रिएक्शन करेंगे मेटल तो क्या बनाएंगे, व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो मेटल रिएक्ट विद वाटर प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो मेटल ऑक्साइड दैट आर soluble in water dissolve in it further to form metal hydroxide. But all metal do not react with water. सभी मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। नाउ मेटल्स लाइक पोटाशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। मेटल कुछ जैसे पोटाशियम हुआ, सोडियम हुआ, ये वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे क्या हीट जनरेट होती है, जैसे देखिए पोटाशियम का वाटर के साथ रिएक्शन करा तो KOH बना, हाइड्रोजन बनी, लेकिन यहाँ पे क्या निकल रही है, हीट भी निकल रही है। इधर देखिए यहाँ पे भी हीट निकल रही है। तो ये क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जहाँ पे हीट निकलती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, सबको पता है, ठीक है। तो द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट।
दिस हीट इवॉल्व इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। देखिए यहाँ पे कैल्शियम और वाटर का रिएक्शन करवाया तो क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो कैल्शियम स्टार्ट फ्लोइंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म टू स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। तो कैल्शियम क्या है, यहाँ पे बबल्स बनने लगते हैं हाइड्रोजन गैस के, ठीक है, रिएक्शन होता है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। अब यहाँ पे सभी मेटल्स का बताया उन्होंने, कैल्शियम के साथ ये होता है, मैग्नीशियम के साथ ये होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ ये होता है, एल्यूमिनियम आयरन जिंक डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। तो यहाँ सभी प्रॉपर्टीज़ आ गई, क्लियर है बात। और मेटल सच एज लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद, और इनका बताया कि ये रिएक्शन ही नहीं करते वाटर के साथ, क्लियर है, रिएक्शन विद वाटर। नाउ व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। अब मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ करोगे तो क्या बनेगी, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनेगा। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब भी मेटल का रिएक्शन आप एसिड के साथ करोगे तो ये क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये रही रिएक्शन, देखिए मेटल्स प्लस डाइल्यूट एसिड सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये बन गया यहाँ पे। तो क्लियर है इतनी सी बात। तो मेटल का जब भी रिएक्शन करोगे, अब देखिए यहाँ पे क्या बता रखा है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे मेटल का तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। तो इट इज़ बिकॉज HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, NO and NO2. But magnesium and manganese react with very dilute HNO3 to evolve gas. मैग्नीशियम और मैंगनीज कर सकते हैं रिएक्शन, क्लियर है इतनी सी बात। तो इतनी सी बात याद रखनी है कि मेटल का जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो सोल्ट और हाइड्रोजन बनेगा। इसके बाद लास्ट, हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अगर अदर मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, मेटल A सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B, तो क्या बनेगा, सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए एंड मेटल बी। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ जाएगी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल अगर आप लोगों को दूँ, इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में देखिए आप सबसे रिएक्टिव कौन सा है, पोटाशियम। अब ये रिएक्टिविटी डिक्रीज ऐसे हो रही है नीचे जाने पे, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो डिस्प्लेस करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आयरन का, Zn प्लस FeSO4। तो ये देखिए, ये जो जिंक है ये क्या है, यहाँ पे देखिए इस रिएक्टिविटी सीरीज में ये जिंक क्या है, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, ZnSO4 प्लस Fe। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मोर रिएक्टिव ने आयरन को हटाया और क्या बना दिया, ZnSO4 प्लस Fe। तो यही रिएक्शन देखिए, यहाँ मेटल ए है, ये मेटल ए हो गया, ये सोल्ट सॉल्यूशन हो गया एक तरीके से, ठीक है, सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी। तो यहाँ पे देखो क्या बना, सोल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी, ये भी बन गया। तो ये रिएक्शन क्या बता रही है कि मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाता है कब, कंडीशन क्या नेसेसरी है, रिएक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में यही बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग एक्टिविटी आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट किया, द फॉलोइंग सीरीज देखिए ये बनी, पोटाशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम। ये नीचे जाने पे क्या हो रहा है, सबसे लिस्ट रिएक्टिव कौन होता है, गोल्ड। सबसे लिस्ट रिएक्टिव गोल्ड, सबसे मोस्ट रिएक्टिव पोटाशियम। तो ये याद रखना है आप लोगों को, मोस्ट रिएक्टिव एंड लिस्ट रिएक्टिव। नाउ हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। अगर मेटल एंड नॉन मेटल का रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, डायरेक्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये मेटल और ये नॉन मेटल, जब इन दोनों का रिएक्शन करवाए तो क्या बना, एक सॉल्ट बना सॉल्ट। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, ये जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का रिएक्शन जो हुआ ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी। अगर कहा जाए यहाँ पे इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर कह सकते हो आउटरमोस्ट शेल में है, ठीक है, और इसके पास एक की कमी है। तो ये क्या होंगे, यहाँ पे शेयरिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, नॉन मेटल और मेटल का रिएक्शन कब होगा, बाय शेयरिंग। ये शेयरिंग करके क्या करा लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। उस कोवेलेंट बॉन्ड के बेसिस पे इनका रिएक्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है, सोडियम एंड क्लोराइड आयन बीइंग पॉजिटिवली चार्ज अटैक्ट ईच अदर, ठीक है, एंड आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू एग्जिस्ट एज सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम क्लोराइड कैसे बना, इसका पास चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये अट्रैक्शन हो गया यहाँ पे, और दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर लिए और स्टेबिलिटी अटेन कर ली। तो ये स्टेबल सोल्ट बनता है जब मेटल एंड नॉन मेटल शेयरिंग करते हैं, ठीक है, इतनी सी बात क्लियर। तो यहाँ पे टेबल दे रखी है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे KLMN शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट पार्ट है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड।
ऐसे ही एक एग्जांपल और दिया उन्होंने, मैग्नीशियम और क्लोराइड का, यहाँ पे भी रिएक्शन हो गया, MgCl बनता है। तो द कंपाउंड फॉर्म्ड इन दिस मैनर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन कब होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म ए मेटल टू अ नॉन मेटल नोन एज आयोनिक कंपाउंड। ऐसे जो कंपाउंड बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। तो मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन होता है तो क्या बनते हैं, आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। अब प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ये आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। टेक ए सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड और एनी सॉल्ट, ठीक है, ये सॉल्ट लेने हैं हमको, फिजिकल स्टेट देखना है इन सॉल्ट का। टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ऑन मेटल स्पैटुला एंड हीट डायरेक्टली ऑन फ्लेम। अब उसको डायरेक्टली हीट करना है अपन को, कोई सा भी अपन यहाँ पे सॉल्ट लेंगे और उसको हीट करेंगे। पहला तो ये करेंगे, हीट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वाट डिड यू ऑब्जर्व, डिड द सैंपल इम्पार्ट एनी कलर। अगर आप उसको बर्न करोगे तो उसमें कुछ कलर आएगा कि नहीं आएगा, ये हमको चेक करना है। ट्राई टू डिजोल्व द सैंपल इन वाटर, अब पानी में डिजोल्व करके देखना है उसको, पेट्रोल डीजल में भी डिजोल्व करना है, फिर अब देखना है कि ये सॉल्युबल है या नहीं है। सर्किट डायग्राम बनाना है, ऐसा जो डायग्राम दे रखा है यहाँ पे, ये सर्किट डायग्राम बना के देखना है हमको, ठीक है। क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई या नहीं हुई। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी मतलब क्या, जलने पर कौन सा कलर देता है, दूसरा डिज़ोल्व होते हैं कि नहीं होते हैं, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं करते। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हमको यहाँ पे चेक करनी है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ आयोनिक कंपाउंड दे रखे हैं, NaCl, LiCl, CaCl2, CaO, MgCl2, तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट्स वगैरह दे रखी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे फिजिकल नेचर आयोनिक कंपाउंड का। आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड, क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, एंड आर समवॉट नेगेटिव आयन। कैसे होते हैं, नेगेटिव आयन के होते हैं। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल, कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं, एंड ब्रेक इनटू पीस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। इन पे प्रेशर अप्लाइड करोगे तो ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो फिजिकल नेचर समझ में आ गया। मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। आयोनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आयोनिक कंपाउंड की हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग आयोनिक इंटरेक्शन, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एनर्जी चाहिए इनको ब्रेक करने के लिए। सॉल्युबिलिटी देखते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट, केरोसिन और पेट्रोल। ये तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पे क्लियर हो रही है, ठीक है। तो ये सॉल्युबल है वाटर में। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन आयंस, तो इनमें आयंस बन जाते हैं जब ये पानी में डिजोल्व होते हैं। तो सीधी सी बात है, दे शो कंडक्शन इन मोल्टन स्टेट। अगर मोल्टन स्टेट में रहेंगे तो क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर है इतनी सी बात। दस द आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शो करेंगे। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कुछ टॉपिक थे आप लोगों के इस चैप्टर के, हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिए, ठीक है। तो ये चैप्टर आप लोगों का फिनिश हो चुका है, यहीं तक आपको पढ़ना है इसमें, इसके आगे हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।